Hey, this is Adarsh, and today I am here to teach the topic topographical maps, which was very important for your board's examination, upcoming board examinations. So, here we are starting this video by representing the topographical maps. Okay, so there is a simple question: what is the topographical maps? Now, every student know about the topographical maps that there is a graphical representation of a land by the piece of paper. Okay, there are some grids which represents the actual ground on the map. This is called the topographical map. So in India, topographical maps are prepared by the Survey of India. Okay, note it down because ये important है आपके लिए. This department was established by the British in 1767. Okay. The Greek word topos means area or place और graphia means writing. मतलब कि place या तो graphics का writing करना. Thus, topography of any place means writing about that place or area. Okay. It represents the two types of the geographical features. मेनली यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग का मैप होता है पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप वो पूरे कंट्री का होता है या तो पूरे वर्ल्ड का होता है, मगर हम लोग का जो सर्वे शीट्स होती हैं वो किसी छोटे एरिया की होती हैं. जैसे हम लोग के आईसीएसई बोर्ड में पूछा जाता है तो कहाँ से पूछा जाता है, या तो गुजरात या तो राजस्थान के रिमोट एरिया से हम लोग की शीट्स आती हैं हमेशा. ठीक है, सो हम लोग को क्या करना है, इन्हीं दोनों शीट्स के बारे में पढ़ना है. मगर ऐसा नहीं होता है कि एक ही जैसी शीट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया होता है. ठीक है, तो अलग अलग आ सकती है, ऐसा नहीं है. ठीक है, मगर हाँ ये चीज़ याद रखोगे कि ज़्यादा बारिश नहीं होती है यहाँ पे, सीजनल रेनफॉल होगी या तो स्कैंटी रेनफॉल. ओके, तो देखिए अब यहाँ पे इन्होंने जो ज्योग्राफिकल फीचर्स को टू टर्म्स में डिवाइड किया है. पहला है नेचुरल फिजिकल फीचर्स एंड सेकेंड वन इज द man made or the cultural features. Okay, so first one is the mountain, valley, spurs, waterfalls, etc. So यहाँ पे contour से इसको क्या किया जाता है, represent किया जाता है. And the man made are represented by the conventional signs like settlements, roads, police station, police post office and all. Okay, स्ट्रक्चर क्या है टोपोग्राफिकल मैप्स का? सबसे पहले आपको एक इंडेक्स नंबर मिलेगा, तो शीट नंबर मिलेगा. देन टाइटल नेम or the state name or region, then subtitle, the name of the district, then the year of the survey, now the year of the publication, magnetic designation, scale and contour intervals, index to sheet, administrative index, key, reference to the sheet and special notes. Okay, सो अब यहाँ पे हम लोग ने राइट हैंड साइड पे देखिए आपको सर्वे शीट प्रोवाइड करी, जो कि आप लोग ने बहुत बार देखी भी होगी अपने स्कूल में या तो अपनी बुक में. ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे देखिए सर्वे शीट नंबर दिया गया है और ईस्टिंग्स और यहाँ पे नॉर्थिंग्स दी गई हैं. जनरली आपको यहाँ पर जो आपकी शीट होती है उस पर आपको रेड कलर की लाइंस देखने को मिलती हैं, मगर आपको अगर ब्लैक कलर की इस तरीके से कोई लाइन दिख जाएगी या तो यहाँ पे वर्टिकल या तो हॉरिजेंटल, तो आप लोग का आंसर क्या होगा कि जैसे ये वाली देखिए, ये वाली जो लाइन है आपकी ब्लैक कलर की है. ओके, एंड दिस वन इज ऑल्सो. ओके, तो ये कौन सी होगी, ये ईस्टिंग और नॉर्थिंग है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. क्या है ये होती है आपकी लैटिट्यूड. ओके, अगर हॉरिजेंटल है तो क्या है ये लैटिट्यूड, और अगर वर्टिकल है तो क्या होगा वो लॉन्गिट्यूड होगा. ओके, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं. और ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स में अंतर क्या होता है, जो ये वर्टिकल लाइंस हैं ओके, जो कि आपके वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही हैं, वो होती हैं आपकी ईस्टिंग्स. एंड जो आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ जो रेड कलर की लाइंस हैं वो मूव कर रही हैं, दीज आर कॉल्ड नॉर्थिंग्स. ओके, चलिए यहाँ पे आपको देखिए कन्वेंशनल साइंस दिए गए हैं बहुत सारे, जो कि आपको ऊपर इस शीट में आपको डिवीजन करेगा हर एक चीज को. नेक्स्ट, तो यहाँ पे कई सारी यहाँ पे अलग अलग शीट्स दिखाई दे रही हैं. ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सारी शीट्स आपको देखनी है. जैसे यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर दिख रहे हैं, स्केल दिख रही है 1:10 लाख की, यहाँ पे आपको 1:2 लाख 50,000 की दिख रही है. ये आपकी मीडियन शीट है
ये आपकी कौन सी है 1 इंच शीट है। ओके, अब यहाँ पे मिलियन शीट जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है 1 सेंटीमीटर ऑन दी मैप रिप्रेजेंट्स 10 लाख सेंटीमीटर ऑन दी एक्चुअल ग्राउंड, जो कि 10 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, कवर्स एट अ रीजनल और एरिया यूजफुल फॉर द लार्ज स्टेट लेवल प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट है आपकी 1 इंच शीट, जो कि 1 इंच को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आपका थोड़ा सा गलती है, यहाँ पर आपका होना चाहिए था 2,50,000। ओके, कितना होना चाहिए था 2,50,000, 2,50,000। चलिए, तो ये आपकी 1 इंच शीट होती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे आता है आपका डिग्री शीट। ठीक है, यहाँ पे 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री आता है। ठीक है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी से इस पे मूव करते हैं। इससे पे आता है आपका हाफ इंच शीट, जो कि एक क्वार्टर होती है आपकी, क्योंकि सब डिवाइडेड करता है आपका यहाँ पे पार्ट्स में। ओके, 4 पार्ट्स, 4 डायरेक्शन, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये भी आपके बोर्ड्स के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हाँ दिया गया तो इसको हम लोग कवर जरूर करना है। अब यहाँ पे आता है हम लोग का स्केल। ओके, स्केल, अब यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपको इसको नोट डाउन जरूर करना चाहिए, यहीं से आपका पूरा पीडीएफ इम्पोर्टेंट है। Scale is the ratio between the distance the map to the actual distance on the map, यहाँ पे ऑन लगा लेना। ठीक है, distance on the map to the actual distance on the ground, जो कि हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग का जो टोपोग्राफिकल मैप होता है वो 1:50,000 का होता है। ठीक है, जो कि 1 सेंटीमीटर ऑन दी मैप रिप्रेजेंट 50,000 ऑन दी एक्चुअल ग्राउंड। 1 सेंटीमीटर इज टू 50,000 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख मतलब कि यहाँ पे 1 किलोमीटर। ओके, तो मतलब कि 2 सेंटीमीटर आपका कहाँ पे होगा मैप पे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा 1 किलोमीटर ऑन दी एक्चुअल ग्राउंड। यही हम लोग का आइडियल जो स्केल है टोपोग्राफिकल शीट्स का, एसएससी बोर्ड का, वो यही है। ओके, तो इसको आप लोग को याद रखना होगा। आरएफ जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, उसको कहते हैं। ठीक है, इन आर सर्वे शीट इट इज एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो 1:50,000. Okay, this is called RF. This means unit equal to the distance on the map to the distance on the actual ground, that is 50,000 similar to the land. RF map on the distance, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। map on distance ratio, map on the actual ground. For example, using the RF, convert a distance of 12.5 centimeter on the map into the kilometers. सॉल्यूशन क्या रहेगा 1:50,000 के पहले हम लोग को स्केल लिखनी होगी। इस तरीके से पूरा करोगे तो आप लोग को मेथड अगर देखेगा कोई एग्जामिनर तो आप लोग को पूरा नंबर देगा। ऐसे तो हम लोग के पास ट्रिक भी है, हम लोग लास्ट में ट्रिक भी बता देंगे। अगर आपका कभी क्वेश्चन देख लेना गलत होने लगे तो आप लोग उस ट्रिक से भी लिख देना, नंबर तो मिलेंगे ही, ऐसा नहीं है। और हाँ, आप लोग पूरा मेथड यूज करिएगा। फिर आपको डिस्टेंस ऑन द मैप लिखना होगा, जो कि आपकी क्या है 12.5 सेंटीमीटर है, जो कि मैप पे है। अब हम लोग को डिस्टेंस दिखाना है कि एक्चुअल ग्राउंड पे कितनी है, तो 12.5 को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया 50,000 सेंटीमीटर से, जो कि हमारी स्केल है। ठीक है, तो 12.5 सेंटीमीटर दिया गया था, और यहाँ पे हम लोग का जो स्केल है उसको मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया टोटल 6,25,000। अब हम लोग ने देखा कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का हम लोग क्या होता है 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया लास्ट में 6,25,000 को डिवाइड कर दिया 1 लाख से, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 6.25 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे हम लोग ने इसको चेंज किया किलोमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में आंसर था, इसको हम लोग ने किस में चेंज किया किलोमीटर में। ठीक है, तो कितना आ गया 6.25 किलोमीटर। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये होती है जैसे हम लोग को 12.5 सेंटीमीटर दिया गया था, 12.5 सेंटीमीटर, हम लोग को पता है कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर में हम लोग का 1 किलोमीटर होता है, तो किलोमीटर में चेंज करना है, तो सीधे हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर वाला जो है उठा करके इसको नीचे रख देंगे, 12.5 को डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, पॉइंट लगा दिया, उसके बाद 2 2 जा 4, 105। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कैलकुलेट भी कर लिया 6.25 सिमिलर है इसी के, देखिए है ना, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है, दिस इज द यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्केल सिंस देयर आर नो यूनिट्स एक्सप्रेशन। अब देखिए हम लोग का
हम लोग ने कहा था कि अब सारी ही इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। तो देखिए ईस्टिंग आ गई, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, बस इसकी डेफिनेशन देख लो। द लाइन्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ जो आ रही हैं, ठीक है, ये हम लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है जो कि वर्टिकल्स बोलने की बात कही गई है, आर नोन एज दी ईस्टिंग्स। अब देखिए मूव किधर की तरफ करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इंक्रीजिंग नंबर में है ना, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, दिस इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यही हम लोग का क्या होता है, ईस्टिंग्स होता है, जो कि आपका वेस्ट वर्ड से ईस्ट वर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट वर्ड्स। अब यहीं पे हम लोग नॉर्थिंग्स की अगर बात करें, अच्छा यहाँ पे नोट पे लिखा हुआ है, ईस्टिंग इंक्रीजिंग न्यूमेरिकली ईस्टवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन एंड 3 is the point of origin there, and it moves eastwards to 6 and so on. Now move to the nothings. These are the lines which are drawn from the east to west. अब ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बनती तो हैं, मतलब कि इनके कहने का मतलब क्या हो गया, हॉरिजेंटल बनती हैं, ओके, और इनको हम लोग नॉर्थिंग्स कहते हैं, मगर जाती किधर से किधर है, ये इंपॉर्टेंट है ना, साउथ वर्ड से नॉर्थ वर्ड की तरफ। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द ऑन द साउथ टू द नॉर्थवर्ड्स, सो these are called as the northings. So northings numerically northwards from the increase इंक्रीज ऑफ द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन, ओके ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि ये नॉर्थिंग्स थी जो कि इस तरीके से लाइनें बनी हुई थी, और ईस्टिंग्स कौन सी थी जो कि इस तरीके से लाइनें बनी थी। वर्टिकल लाइंस क्या हैं, ईस्टिंग्स हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या हैं, आपकी नॉर्थिंग्स हैं। बहुत ध्यान से रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं टाइप ऑफ द ग्रिड रेफरेंस। देयर आर टू टाइप ऑफ द ग्रिड रेफरेंस, फर्स्ट वन इज द 4 फिगर एंड सेकंड वन इज द 6 फिगर, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हम लोग ने यहाँ पे इसको रखा है क्योंकि हर बार एग्जामिनर आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। सबसे सिंपल सबसे बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे ये कि 4 फिगर बता दो, 6 फिगर बता दो, ठीक है। अब देखो 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 20 mm, मतलब कि एक जो आपका सेंटीमीटर है वो कितना होता है, 10 mm का होता है, 10 mm, और जो 2 सेंटीमीटर, ये देखो मैथ्स में आ गया पूरा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 mm। तो अब इन्होंने क्या कहा कि जो हम लोग जब 6 फिगर का बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक जो आपका ग्रिड होता है उसको हम लोग 10 वर्टिकल्स और 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से। और जो 10th लाइन होती है वो अगली जो ईस्टिंग होती है या तो नथिंग होती है वही वाली होती है। जैसे ये जो आपका मैप दिख रहा है, इस मैप पे जो आपका जो 10th जो लाइन होगा, 10th ईस्टिंग या तो नथिंग होगी, वो अगले वाली ईस्टिंग वाली जो होगी, ठीक है। तो 10 नंबर नहीं आता है, बस सिंगल डिजिट में आते हैं, 0 से लेकर 9 तक की आपको लाइन बनानी है, और उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 2 mm की होगी। सारी चीजें नोट डाउन करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर ऑन द एक्चुअल ग्राउंड, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50,000 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50,000 सेंटीमीटर। ये आपका स्केल यूज हुआ है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है, बहुत ईजी है। अब देखिए 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस को हम लोग किस तरीके से समझेंगे, बात तो समझिएगा। जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक रफ शीट बना ली जिसमें हम लोगों ने लिख लिया ये 01 है, ये 02 ईस्टिंग है, ये 03 ईस्टिंग है, और ये 04 ईस्टिंग है। सभी को पता भी होगा मेरे हिसाब से। ये फिर आपकी नथिंग्स आ गई, ठीक है, जिसमें कि आपका ये मान लीजिए 06 है, ये 07 है, ये 08 है, और ये 09 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपका ट्रायंगल दिया गया था, ठीक। अब मुझको इसका क्या बताना था, 4 फिगर बनाना। तो मैंने क्या देखें, ये कि ईस्टिंग सबसे पहले देखना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ईस्टिंग हम लोगों ने देखी, और किसके राइट में आ रही है वो देखना होगा। जो ये आपका फिगर है वो किस ईस्टिंग के राइट में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये ट्रायंगल है, और ये 2 के राइट में आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट वाला नहीं देखना है, मतलब पहले वाला देखना है, अगर सिंपल भाषा में समझो, जिसके जस्ट पहले आ रहा हो, ठीक है। तो देखो ये ट्रायंगल है, ये इस वाली ईस्टिंग के जस्ट बाद में आ रहा है, और इस ईस्टिंग के जस्ट पहले आ रहा है, ठीक है। तो देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, 02, ओके, सिंपल। देन हम लोग क्या चेक करेंगे यहाँ पे नॉर्थिंग्स, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए 7 के जस्ट ऊपर आ रहा है तो 7 लिख देना, 07 नॉट 7, 07 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका
नेम ही है 4 फिगर, तो आपको यहाँ पे 4 फिगर जरूरी है। 4 फिगर मतलब कि 4 डिजिट्स। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, तो 0207 is the 4 figure grid reference of this triangle represented on the this rough sheet. Okay, ये आपका रफ शीट है। Now move to that was the 4 figure grid reference, जिसमें आपको पहले स्टिक बाद में नथिंग। ओके, सो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका है 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। इसमें भी आपका बिल्कुल सेम रहता है। जो आपका एक ग्रिड होता है, इसमें आपको सिंपली क्या करना होता है, इसको 10 लाइंस में कट कर लेना होता है, जिसमें कि आपको 9 लाइंस यहाँ पे अपियर करनी होती हैं और 10th लाइन आपकी जो कि वेस्टिंग होगी। मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ऐसे ही यहाँ पे आपकी नोथिंग्स भी होंगी। यहाँ पे आपकी 9 लाइन बनेंगी और नेक्स्ट जो आपकी नोथिंग होगी वही इसकी 10th लाइन में जाएगी। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे बोला कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्लाइड। अब देखिए, यहाँ पर एक आपको रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। अब इन्होंने, जैसे हम लोग ने यहाँ पे इसको ले लिया 03 और ये हो गया आपका 04, और यहाँ पे इसको मैंने मान लिया 10, इसको मान लिया 11। सो अब 4 फिगर तो सभी बच्चे इसको बता देंगे कि ये सर इसका 03 हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका 10। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 03 के बाद एक स्पेस छोड़ी जाती है और 10 के भी, मतलब कि एक बार ईस्टिंग लिखने के बाद एक स्पेस और 10 के बाद, मतलब कि आपका नॉर्दिंग के बाद भी एक एक स्पेस लेफ्ट करी जाती है। नो, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, देन हम लोग यहाँ पे लाइन को काउंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लगभग हमने ऐसे बना लिया है, तो ये आपकी 6th या 7th लाइन होगी। ओके, 7 मान लेते हैं, और यहाँ पर जो आपको ये दिख रही है वो आपकी 6th लाइन होगी। ठीक है, तो ये आपको 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस था, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे 2 mm की दूरी पर एक लाइन बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपकी 10 बाय 10 की जो आपकी ग्रिड होती है, और इसमें हम लोग को एक जो आपकी लाइन बनती है सिंगल लाइन, वो 1 यहाँ पे mm की बनती है। मतलब कि जो ये आपके दो ईस्टिंग्स या दो नॉर्थिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 2 mm की होगी। नाउ 6 figure grid difference, the first two figures are the eastings and the third one is the distance from the easting, and the fourth and fifth figure are the northings and the last figure is the distance from the northings। ठीक है, तो ये this is done by the dividing the 2 mm into the 2 mm square and 10 verticals and 10 horizontal इमेजिनरी पार्ट्स। तो हम लोग को यहाँ पे फिर से यहाँ पे देख लेते हैं थ्योरी के जरिए भी, यहाँ पे हम लोग का 10 यहाँ पे लाइन बनती है। मैंने एक ऐसे अंदाजा बताया, बस हाँ ये याद रखिएगा कि जो लास्ट वाली लाइन होती है वो आपकी 10th लाइन होती है, जो कि अगले जो आपकी ईस्टिंग होती है उसी को हम लोग 10th लाइन मान लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आपका जो नोट दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th लाइन शुड बी द नेक्स्ट नॉर्थिंग और ईस्टिंग। ओके, इसको आप पक्का नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपको ये फिगर दिया गया है, इसमें भी हम लोग ने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 1 है वो क्या है, ईस्टिंग है। देन डिस्टेंस फ्रॉम द ईस्टिंग, यहाँ पे देखिए इसने लिखा भी है। देन 2 0 इज द नॉर्थिंग, एंड जो लास्ट फिगर है 4, दैट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थिंग। ओके, अब यहाँ पे नोट, जो स्केल होती है वो होती है आपकी 2 सेंटीमीटर, रिप्रेजेंट करती है 1 किलोमीटर को। ये आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म हो गया। अब टाइप्स ऑफ द स्केल, वर्बल स्केल मतलब कि बोलने के लिए 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। अब फ्रैक्शनल स्केल, जिसमें फ्रैक्शन दिया रहता है, ठीक है, 1:50,000। अब लीनियर और द ग्राफिक स्केल, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो कि आपको यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द मैप रेशियो डिस्टेंस ऑन द एक्चुअल ग्राउंड। ठीक है, अब सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए। क्या, कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर सिंबल्स आर द 2 काइंड्स। ठीक है, एक होते हैं मैन मेड और दूसरा होता है नेचुरल। तो जैसे पीएस पुलिस स्टेशन, पीओ पोस्ट ऑफिस एंड ऑल, बहुत सारे। ठीक है, आपको यहाँ पे जो सर्वे शीट होती है उसके नीचे ब्लॉक्स दिए रहते हैं, जबकि मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, वहाँ पे सबका मीनिंग लिखा रहता है। नाउ ब्रोकन ग्राउंड आपका इस तरीके से होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि उस एरिया में वाटर की स्कैर्सिटी है,
और स्ट्रीम ब्लू कलर की लाइन होगी, ठीक है। रिवर्स भी इस तरीके से आपके बने होंगे ब्लू कलर का, ट्रीज ग्रीन होंगे, ठीक है। कलर्स एंड ऑक्यूपेशन, अब यहाँ पे जो आपके एग्जामिनर है वो बहुत चालाक हो चुके हैं और वो आप सिंपल क्वेश्चंस नहीं आंसर करते आपसे, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे जैसे कि आपका जो सर्वे शीट है उसमें पीछे आपको येलो कलर का रिप्रेजेंट दे देंगे इस तरीके से, और पूछेंगे कि जो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो वहाँ वहाँ पे किस तरीके का हो सकता है, तो आप बताओगे कि एग्रीकल्चर, ओके। तो कल्टीवेटेड लैंड है मतलब कि, और इस तरीके से आपको बताना होगा कि वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। अगर वहाँ पे कॉन्टूर लाइंस नहीं है, इस तरीके से कॉन्टूर लाइंस होती हैं, ठीक है, इस तरीके से सर्किल्स होते हैं, ये आपका कॉन्टूर इंटरवल है, जो आपके दो कॉन्टूर लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड कॉन्टूर इंटरवल, जो कि आपके 20 मीटर होती है हम लोग के स्टैंडर्ड जो टोपो शीट्स होती हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर ये एब्सेंट है तो मतलब कैसा लैंड है आपका, प्लेन लैंड है, वहाँ पे कोई माउंटेन नहीं है। अगर यहाँ पे कॉन्टूर लाइंस दी गई हैं तो मतलब कि यहाँ पे आपका माउंटेन टाइप का है, मतलब कि हिली एरिया टाइप है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। सो मोस्ट ऑफ द मैप एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस द सीजनल रेनफॉल। तो अब यहाँ पे आपको ये नोट डाउन कर लेना और इसको इम्पोर्टेंट भी कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा हिंट है कि ज़्यादातर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो तो अगर आपसे पूछा गया है कि किस तरीके की इस एरिया में रेनफॉल हो रही है तो आप लोग सीजनल रेनफॉल लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग का जो एरिया है वो कौन सा है, गुजरात और राजस्थान का एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे रीजंस भी हैं, रीजन भी पूछते हैं आपके एग्जामिनर्स, तो जैसे सीजनल टैंक दिया रहेगा वहाँ पे, सीजनल रिवर, ब्रोकन ग्राउंड दिए रहेंगे आपको, ठीक है, मोटेबल इन ड्राई ओपन स्क्रब दिया रहेगा, ठीक, जिससे कि, और सीजनल स्ट्रीम, जिससे आप बता सकते हो कि ये रीजन लिख सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो एरिया है वो सीजनल रेनफॉल से सफ़र कर रहा है कि नहीं, आपसे यहाँ पूछ सकते हैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, तो आपको ये बताना होगा। देन अब इसको इम्पोर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए, ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं इससे, जैसे ऑक्यूपेशंस क्या है, उसके रीजंस क्या है, जैसे किसी एरिया का, जैसे आपको एक टोपो शीट आपके पास होती है, अब पूछ लिया उन्होंने कि इस ग्रिड में कौन सा ऑक्यूपेशन हो रहा है, या तो कोई आपका जो इस वाले एरिया में इस वाली ईस्टिंग से लेकर के इस वाली ईस्टिंग तक की और इस वाले नॉर्थिंग से लेकर के इस वाली नॉर्थिंग तक की आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अब वहाँ पे आपको पेरिनियल रिवर दिख गई, जो कि 12 मंथ्स लगातार उसमें रिवर सॉरी वाटर बना हुआ है, तो आप तो क्या बताओगे भाई वहाँ पे फिशिंग हो सकती है। अब तुमको हिल स्टेशन दिख रहा है, होटल दिख रहा है, तो आपको वहाँ पे बताना होगा टूरिज्म, ठीक है। तो ये अपना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। वहाँ पे आपको भट्टा दिख रहा है, ब्रिक किल्न दिख रहा है, ठीक है, या तो लाइम किल्न दिख रहा है, तो आप लोग बता सकते हो कि भाई वहाँ पे ब्रिक मेकिंग होती है, लाइम मेकिंग होती है। रूरल एरिया दिख रहा है जो कि आपको एग्रीकल्चरल और द कार ट्रैक्स दिख रहे हैं, ब्लैक कलर की इस तरीके से लाइन्स दिख रही हैं, ओके, इस तरीके से लाइन दिख रही है, तो आपको क्या बता सकते हो कि वो कार ट्रैक है, ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर तो वो रूरल एरिया हो गया, ठीक है, इस तरीके से। नाउ लिमिटेड कल्टीवेशन, देखिए लिमिटेड कल्टीवेशन रिप्रेजेंट करती है, जैसे आपका व्हाइट कलर का जो आपका जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा, अगर व्हाइट कलर का होगा तो मतलब वहाँ पर जो आपका कल्टीवेशन है वो कैसा है, लिमिटेड है, मतलब कि वहाँ पे बंजर जमीन है, बैरन लैंड है, ओके। तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चनर की जो आपका सर्वे शीट है वो वहाँ पर किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, तो आप लोग को बताना, अगर व्हाइट कलर का दिख जाएगा तो बता देना कि वो वहाँ पे लिमिटेड कल्टीवेशन होगा, क्योंकि रीजन पूछे तो बता देना वहाँ पे बैरन लैंड है, क्योंकि वो व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब डिफरेंशियल देख लो कि कॉन्टूर क्या होता है, तो कॉन्टूर लाइंस आर इन अ टोपो शीट रिप्रेजेंट्स द सेम लेवल दैट आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन विद द ब्राउन कलर, इसको अंडरलाइन कर लो। और वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि हाइट अबव द मीन सी लेवल, जो मैंने आपको सर्किल से इस तरीके से शो किया था, दैट आर कॉल्ड कॉन्टूर लाइंस, ओके। ये आपको शो करता है इस तरीके से, एक माउंटेन होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऊपर जो ये स्मॉल सर्किल है वो आपका टॉप होगा, ये जो आपका लार्ज सर्किल है वो आपका बेस होगा, ओके। अब ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो पिछली बार रिपीट भी हुआ है कि कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव consecutive contours, the contour interval given in the map abstract, यहाँ पे मैप होगा, मैप एब्स्ट्रैक्ट इज 20 मीटर, तो यहाँ पे जो ये वाली कॉन्टूर है और ये वाली कॉन्टूर है उसका बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 20 मीटर। नाउ ओपन स्क्रब,
It is a scanty rainfall area. Main occupation of this area is the sheep rearing. ठीक है, तो sheep rearing होती है इस वाले एरिया में, अगर ओपन स्कर्प आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। नाउ कॉजवे है तो वो आपका कैसा है, रेस्ड मेटल रोड होती है अक्रॉस दी स्ट्रीम लाइन, मतलब कि इस तरीके से अगर एक कोई आपकी स्ट्रीम जा रही है नीचे से और वहाँ पे एक आपकी रोड बनी हुई है इस तरीके से। अब पर्पस क्या होता है कॉजवे का, जैसे कि हम लोग रेनी सीजन को अवॉइड कर सकें, जो फ्लड को अवॉइड कर सकें, और इरिगेशन पर्पस जैसे समर सीजन में जो है इरिगेशन कर रहे हैं। अब पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इज ऑफ मेनली इज ऑफ थ्री टाइप्स, जैसे कि आपका एक होता है न्यूक्लिएटेड, दूसरा होगा डिस्पर्स और तीसरा होगा लीनियर। अब देखिए, न्यूक्लिएटेड जैसे हम लोग के घर बने हुए हैं शहर में आसपास, बहुत पास पास, ठीक है, ये हो गया आपके रेड कलर से आपके मैप में रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, बहुत पास पास जो होंगे उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लिएटेड। इन दिस पैटर्न हट्स आर क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट पैटर्न। ठीक है, तो ये सेटलमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब कि जो घर हो गए, स्कूल हो गए, सब बना होता है एक पास में। नाउ डिस्पर्स बहुत दूर दूर, जैसे कि हम लोग किसी वीराने जगह पे चले गए, एक घर दिखा यहाँ पर, दूसरा घर दिख रहा है वहाँ, इससे तीन, मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है ना, एक घर यहाँ दिख रहा है, दूसरा घर यहाँ दिख रहा है, तीसरा घर यहाँ, तो ये हो गया आपका डिस्पर्स्ड, मतलब कि फैला हुआ बहुत दूर दूर। नेक्स्ट आता है आपका लीनियर पैटर्न, जैसे कि आपका एक यहाँ पे आपको रोड दिख रही होगी और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया आपके, ये हो गया लीनियर पैटर्न। तो इन दिस टाइप ऑफ द पैटर्न द हट्स आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द रोड। नाउ ये थे आपके सेटलमेंट्स। अब आते हैं आपके ड्रेनेज पैटर्न। पूछा जाता है कि इस वाले ग्रेड में बताइए कि कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है, तो पहला है ट्रिलाइज, दूसरा है डेंड्रियाटिक, थर्ड है आपका रेडियल सॉरी, और चौथा है अंडरग्राउंड या डिस्पर्स्ड डिसअपियरिंग। अब देखिए, ट्रेलाइज में आपको यहाँ पे एक पैरेलल लाइन दिखेगी, सेकेंड वाला फिगर देखिए, और यहाँ पर एक आपको 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता हुआ दिखेगा। डेंड्रियाटिक में इस तरीके से आपको एकदम वेब जैसा दिखाई देगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक मेन जो आपकी रिवर होगी, उसमें आपकी जो सहायक नदियां हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, वो आके उसमें मिल रही हैं। ना रेडियल पैटर्न, जैसे कि आपका एक कोई इस तरीके से माउंटेन है, उससे आपका यहाँ पे पानी नीचे आ रहा है। देखिए, यहाँ पे ये कोई हाईलैंड है और उसमें आपके जो वाटर की स्ट्रीम्स हैं वो नीचे आ रही हैं। और लास्ट वन इज द अंडरग्राउंड और द डिसअपियरिंग स्ट्रीम, वेयर when the river or the stream do not have enough water, they dry up or disappear into the sand. These are known as the disappearing streams and are indicated by the broken lines. ठीक है, broken line मतलब कि ये खत्म हो गई या जमीन में चली गई। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो सारे पैटर्न। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लैंड फॉर्म्स और दी रिलीफ फीचर्स। सबसे पहले आपका बनता है कॉनिकल हिल। अगर आपको इस तरीके से बिल्कुल एकदम सिमिलर टाइप के जो आपके कॉन्टूर इंटरवल्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको 160 170 इस तरीके से रेगुलर, तो आपका वो कॉनिकल हिल होता है एकदम। यहाँ पे इसका जो पीक होता है वो बिल्कुल एकदम इस तरीके से बनता है कॉनिकल शेप में। सेकेंड वन इज द प्लेटू। हम लोग मेन ले रहे हैं, बहुत सारे होते हैं, आप बुक का भी सारा ले सकते हो, जैसे मॉर्निंग स्टार एंड ऑल, बहुत अच्छी अच्छी बुक है आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, एरियाज हैविंग द फ्लैट टॉप, सभी को पता है प्लेटू क्या होता है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा प्लेन जहाँ एक ऐसा माउंटेन टाइप का एरिया होता है, हाईलैंड होता है, जहाँ पे उसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। तो आप लोग ने देखा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा, इस तरीके से देख लो, इस तरीके से होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, इसके बाद ये नॉर्मल, मतलब कि ये वाला जो एरिया होगा इस तरीके से होगा, और फिर इसके बाद ये नीचे जाता जाएगा इस तरीके से। ओके, नीचे, ये आपका क्या बन गया, प्लेटू बन गया। इसी तरीके से बनाए जाते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो डिक्रीजिंग में 1500 1400, ये कॉन्टूर इंटरवल इसका है। नाउ रिज, रिज में आपको यहाँ पे टू, यहाँ पे सर्कल्स मिलेंगे, टू रिंग्स मिलेंगी। ठीक है, और सैडल में आपको यहाँ पे सिंगल रिंग मिलेगी। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। नाउ क्लिफ, क्लिफ मतलब होता है खाई। खाई यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉन्टूर, यहाँ पे इंटरवल्स मिल रहे हैं इसके, कॉन्टूर लाइंस आपकी थोड़ी सी इस तरीके से होती है, तो आप क्लिफ भी समझ जाओगे बहुत आराम से। देखिए यहाँ पे इस तरीके से एकदम से एक लैंड थी
अपलैंड थी और एकदम से खत्म हो गई, ठीक है, जैसे खाई हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका डिस्टेंस इन एरिया, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके 2 नंबर के आसपास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इनडायरेक्ट मेथड, जैसे अब एक आपका कार ट्रैक जा रहा था या रिवर जा रही थी, कुछ भी जा रहा था मैप पे, अब उन्होंने कह दिया कि भैया इसका क्या करना है, हम लोग को लेंथ मेजर करना है, तो हम लोग को एक थ्रेड मिलेगा, ठीक है, इसको हम लोग को बिल्कुल इस तरीके से इसी के ऊपर बिल्कुल रखना होगा, देन हम लोग को अपनी स्केल लेनी होगी और उस पर हम लोग को इसको मेजर करना होगा। देन हम लोग ने पहले से ही इसका पूरा करके रखा हुआ है, सेंटीमीटर को किस तरीके से किलोमीटर में चेंज करते हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट मेटल रोड है, कैनाल है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं इनकी, अगर आपके पास मेजरमेंट करने के लिए आ गई। इट इज डन बाय द थ्रेड, measure the distance between the point A and point B, then divided it by 2, the answer will be in kilometers। ये हमने पहले आपको डिस्कस कर दिया था। Now there is a direct method, अब यहाँ पे ग्रिड स्क्वायर मेथड होता है और हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द ईस्टिंग 55 and 59 and नॉर्दिंग्स बिटवीन द 10 and 14। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 59 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 55 से, जो क्या वो कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है। और यहाँ पर ये ग्रिड्स हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये पूरी ग्रिड्स होती हैं बेटा, ईस्टिंग जो है पूरी ग्रिड है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये पूरी ग्रिड्स हैं। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में आंसर नहीं दिया गया है, ना ही सेंटीमीटर में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो आई है ये एक ग्रिड है, ठीक है, 4 ग्रिड हैं इसमें, ओके, 4 ग्रिड। अब यहाँ पे दूसरा था आपका 14 - 10, ये आपके हो गई नॉर्थिंग्स, तो ये कितना हो गया 0.4। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, इसका एरिया निकालने के लिए 4 × 4 करना है, दैट इज 16 किलोमीटर स्क्वायर, ओके, 16 किलोमीटर स्क्वायर। सो ये एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अब आप लोग ये बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना प्रोडक्टिव है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला कि नहीं। आप लोग अगर चाहिएगा तो अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को इसको शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करने की कोशिश करिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, आप लोग इससे पढ़ लीजिए, वही बहुत है, ठीक है। अगर आपको इसको प्रोडक्टिव लगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और आपको कोई भी मटेरियल रिगार्डिंग ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री सिविक्स चाहिए हो तो आप इसी चैनल पे कमेंट कर सकते हो। और कि इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या तो अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो हमको आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।